वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने स्मार्टफोन यानी अपने मोबाइल पे सीखने वाले हैं। तो मोबाइल पे सीखने के लिए हमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डाउनलोड करना होता है। तो जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो हम अपना मोबाइल में ही वर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चलना होगा यहाँ पे प्ले स्टोर पे। तो यहाँ हमने प्ले स्टोर को क्लिक किया। अब इसके बाद यहाँ से हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे हम एमएस वर्ड ऑफिस ये हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा इंटरनेट नहीं आना तो हम पहले यहाँ पे नेट को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने अपना डाटा ऑन कर लिया और अब यहाँ से हम चलेंगे बैक। इसके बाद यहाँ से हम ट्राई अगेन करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिट डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो यहाँ से इसको हम करेंगे इंस्टॉल। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे क्लिक करेंगे और ये कुछ ही सेकंडों में हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम हमारे मोबाइल पे डाउनलोड हो चुका है और इसको हम यहाँ पे अब इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसे ही इसको हम यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाती है और इसके बाद इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉलिंग हमारी शुरू है। अब इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये हमारे सामने इस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम खुलेगा। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी फर्स्ट में और इसके बाद ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। और इसके बाद फर्स्ट टाइम में ये होगा कॉन्फ़िगरिंग होगी और इसके बाद ये हमारा आइकन बन के हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगा ये। तो ये हमारे सामने इस तरह से यहाँ पे आ चुका है यहाँ से। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं जो ये हमारा प्लस का चिन्ह है, इसको हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और वेलकम वर्ल्ड और ये हमारे कुछ इस तरह से टाइटल वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा इस तरह से। और इसको अगर हम क्लोज करके देखें तो हमारे जो मोबाइल है इसकी स्क्रीन पे यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम आ चुका होगा। तो ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम यहाँ पे वर्ड ये लिखा हुआ है। इसको भी हम क्लिक करें तो सेम वैसे ही खुलेगा, हमारा इस तरह से खुल गया। अब इसके बाद ये हमारे सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्यूटर में लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे ये ए और पेंसिल का चिन्ह बना हुआ है तो ये हमारे कुछ मेनू के लिए होता है। और ये हमारा पेज है, यहाँ पे कर्सर है। और इसके बाद ये जो हमारा है यहाँ पे मेनू है और यहाँ पे हमें क्लिक करेंगे तो होम, इंसर्ट, ड्रा, लेआउट, रिव्यू, व्यू ये विभिन्न प्रकार के हमारे जो मेनू होते हैं ये है होम, इंसर्ट, ड्रा, लेआउट, व्यू और व्यू मेनू। इसके बाद अब यहाँ पे होम मेनू पे आते हैं। तो ये हमारे सामने ये जो हमारा साइज है ये यहाँ पे 12 साइज दिया हुआ है, फॉन्ट का साइज है हमारा। और इसके बाद ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये स्ट्राइक है हमारा। और यहाँ से हम ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, ये फॉन्ट कलर है। ये क्लियर फॉर्मेटिंग, मोर फॉर्मेटिंग, बुलेट्स, नंबरिंग और ये हमारे अलाइनमेंट है और ये पैराग्राफ मार्क वगैरह और स्टाइल और फाइंड करने के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कमांड हमारे दिए गए। इस तरह हम यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे तो हमारे सामने ये ब्लैंक पेज, स्कैन डॉक्यूमेंट, टेबल और पिक्चर, शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स, लिंक और विभिन्न प्रकार के कमांड हमारे इंसर्ट से रिलेटेड आते हैं। इसके बाद ड्रा में आएंगे तो ये हमारे ड्रा से संबंधित यहाँ पे दिखेंगे। इस तरह लेआउट से संबंधित कमांड आएंगे हमारे सामने, रिव्यू से संबंधित कमांड यानी जिस मेनू को हम क्लिक करेंगे टैब को वहां से हमें इस तरह के कमांड देखने को मिलेंगे। व्यू में आएंगे तो हमारी ये पेज से संबंधित, जैसे हम प्रिंट लेआउट में क्लिक करेंगे तो ज़्यादातर हम कंप्यूटर में भी प्रिंट लेआउट व्यू पे ही वर्क करते हैं। तो यहाँ से प्रिंट लेआउट व्यू यहाँ पे देखते हैं, मोबाइल व्यू इस तरह से हमें दिखते हैं। यहाँ से भी हम इसमें प्रिंट लेआउट और मोबाइल व्यू कर सकते हैं। तो ये प्रिंट लेआउट में हम बेसिकली आ चुके हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम आते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ये फाइंड के लिए है और इस तरह से यहाँ हम कोई नाम टाइप करेंगे। अब ये हमारे सामने जो ये कीबोर्ड आ रहा है हिंदी में है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इस तरह से इंग्लिश में आ जाएगा। यानी जैसे मोबाइल में कीपैड हम निकालेंगे यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ये जो कर्सर है हम यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये लिखें यहाँ पे कंप्यूटर तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा खाली पेज आ चुका है। और यहाँ से ये जो हमारे 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ से हम फाइल को यहाँ से सेव एज वगैरह वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ से ये हमारा जो है अंडू रीडू से रिलेटेड होता है, ये जो हमने टाइप किया था वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे इस तरह से। तो चलिए अब यहाँ पे हम कुछ टाइप करके देखते हैं और इस प्रोग्राम को समझते हैं।
तो यहाँ हम एक नाम टाइप करते हैं। यहाँ पे हमने ये टाइप किया और इसको हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना होगा। तो इस तरह से हमारे सामने सिलेक्ट हो चुका है और इसको हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। ये हमारा बोल्ड हो गया। यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन दे सकते हैं और यहाँ से हम ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है हमारा, तो इसको यहाँ से हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ से हम इसको नॉर्मल करेंगे तो ये हमारा नन हो जाएगा। यहाँ पे नो फिल करेंगे तो ये हमारा नो फिल हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको नो फिल करेंगे तो ये हमारा नो फिल हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ से टेक्स्ट कलर लगा सकते हैं हम, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट जैसे हम कर लेंगे यहाँ पे हमारा इस तरह से ये आ जाएगा। तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे कलर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमारे कलर हैं और ये कलर पैलेट कहलाता है हमारा। तो यहाँ से हम फॉन्ट कलर में से कोई भी कलर यहाँ पे ऐसे चूज करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और ये हमारे बुलेट्स हैं, तो यहाँ से हम इसमें बुलेट्स लगा सकते हैं। तो ये हमारा बुलेट्स लग चुका है और ये हमारे नंबरिंग है, यहाँ से हम नंबरिंग वगैरह लगा सकते हैं। और ये हमारा इंडेंट है, तो इसको हम यहाँ से इंडेंट कर सकते हैं। ये इंक्रीज इंडेंट है, ये डिक्रीज इंडेंट है हमारा। और ये हमारा पैराग्राफ मार्क कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम कई प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इसको मैं नॉर्मल करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इसको हम नो कलर कर देंगे यहाँ पे, यानी इसको हम ऑटोमेटिक में कर देंगे तो ऑटोमेटिक कलर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसकी अंडरलाइन यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ से इटैलिक हटा देंगे और यहाँ से इसको बोल्ड को हटा देंगे। अब हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग से इसकी बाहर आ चुके हैं। और ये हमारा जो बुलेट स्टाइल है, इसको भी हटाने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो ये हमारा बुलेट स्टाइल इस तरह से हट जाएगा। तो और अब हम यहाँ पे इस तरह से आएंगे और यहाँ से ये हमारा राष्ट्रीय कंप्यूटर है। अब इसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे आगे और यहाँ से हम कुछ अगली कमांड को सीखेंगे। तो ये हमारा साइज है, तो इसकी साइज भी बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे ये 12 साइज है, इसकी हम 18 साइज भी कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें इसको सिलेक्ट करना होगा। जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जो भी हमें इसमें परिवर्तन करना होगा, तो हमें सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। तो ये हमने सिलेक्ट किया और इसके बाद अगर हम इसकी अब साइज बढ़ाना चाहें तो यहाँ से इसकी हम साइज बढ़ा सकते हैं। तो ये 12 है, तो इसको हम यहाँ पे इसको 20 कर सकते हैं, तो ये 20 हो जाएगी। यानी जितनी भी साइज हम बढ़ाना चाहें यहाँ पे इसकी साइज बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ये फॉन्ट कलर है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, यानी जो भी हम इसमें कलर लगाएंगे फॉन्ट कलर में, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ये कलर लगाया और इसके बाद ये क्लियर फॉर्मेटिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये हमारा आता है मोर फॉर्मेटिंग। तो मोर फॉर्मेटिंग को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 कमांड निकलेंगे। तो ये सब स्क्रिप्ट है हमारा, इसे हम H2O वगैरह रासायनिक सूत्र बनाने के लिए यूज करते हैं। और ये सुपर स्क्रिप्ट, जैसे हमें कोई आइंस्टीन समीकरण का E = mc स्क्वायर, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसको सब स्क्रिप्ट यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट करना होता है। और ये हमारा है चेंज केस। तो चेंज केस को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको करना होगा सिलेक्ट। और अब हम चेंज केस को यूज करने के लिए यहाँ पे चलेंगे। और चेंज केस हमारा 5 प्रकार का होता है, यानी 5 टाइप का। तो ये सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज। तो हमारा ये अभी ऑलरेडी जो है अपर केज में यहाँ पे है। इसको अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्लिक करें या सेंटेंस केज में करें तो ये कुछ इस तरह से ये परिवर्तित हो जाता है यहाँ पे इस तरह से। इसको अपर केज करेंगे तो ये हमारा अपर केज में इस तरह आ जाएगा। अब इसको अगर हम टॉगल केज में करेंगे तो जो इसका वर्ड पहला अक्षर है वो हमारा छोटा हो जाएगा इस तरह से। ये टॉगल केज कहलाता है। इसके बाद अब यहाँ से हम इसको अपर केज में रहने देते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे और आगे सीखते हैं। अभी हमारे सामने बुलेट्स एंड नंबरिंग है। तो यहाँ से ये बुलेट्स हम अभी लगा चुके हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे बुलेट्स आएंगे ये इस तरह से। अब जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे अगला बुलेट्स हमारा लग जाएगा। तो यहाँ से जैसे एंटर करेंगे ये इस तरह से बुलेट्स लगते चले जाएंगे, ये इस तरह से लगेगा। अब जैसे एंटर करेंगे तो ये अगला बुलेट्स। अब यहाँ से हम बुलेट्स चेंज भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वहीं पे, यहाँ पे अब यहाँ से हम नंबरिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारी नंबरिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये नंबरिंग है हमारी, तो इस तरह से नंबरिंग आ जाएगी। और ये कोई इस तरह की नंबरिंग है, तो जैसी नंबरिंग हम यहाँ पे करेंगे वो हमारी आ जाएगी। अगर हमें यहाँ पे हटाना तो हम यहाँ पे नन कर देंगे तो ये हमारी यहाँ पे हट जाएगी। जो भी नंबरिंग हमें हटानी होगी वो यहाँ से इस तरह से हट जाएगी हमारी, ये इस तरह से। तो अब इसके बाद हम यहाँ से आते हैं इंडेंट में। तो जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, इसकी हमें इंडेंटिंग करनी है।
तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इसको इंक्रीज करेंगे, तो ये इंक्रीज इंडेंट हो रहा है, और इसको हम डिक्रीज करेंगे तो हमारा डिक्रीज इंडेंट ये इस तरह से यहाँ पे आएगा। इसके बाद ये हमारा अलाइनमेंट है। तो जैसे हम अलाइनमेंट 4 प्रकार का होता है, ये हमारा लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, ये जस्टिफाई है। तो हम सेंटर में करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, राइट में करेंगे तो राइट में आ जाएगा, जस्टिफाई करेंगे तो ये हमारा फिर से वहीं आ जाएगा। यानी जस्टिफाई हमारा मार्जिन को ऐड करने के लिए होता है, और यहाँ पे हम लेफ्ट ही रखते हैं, इसको डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट होता है। इसके बाद ये हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग वगैरह कर सकते हैं। तो लाइनों की ये जो ऊंचाई है सीक्वेंस स्पेसिंग बोलते हैं हम। तो जो इसकी स्पेसिंग है यहाँ पे हम इसको करके देख लेते हैं। तो स्पेसिंग हमारी 1.16 की है, और इसको हम अगर 3.0 करेंगे तो ये हमारी स्पेसिंग ये बीच की दिख रही है, यहाँ पे हो जाती है। इसको हम अगर 1 करेंगे तो ये हमारी स्पेसिंग सिकुड़ जाती है इस तरह से। और इसके बाद ये हमारा ऐड बिफोर एंड पैराग्राफ, ये इस तरह से यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यहाँ पे आती है। इसके बाद ये हमारी स्टाइल्स आती है। तो यहाँ से हम स्टाइल जो भी लेना चाहें, यहाँ पे स्टाइल इस तरह से आ जाएगी हमारी। ये हम टाइटल लेना चाहें तो टाइटल आ जाएगी हमारी, और यहाँ से हम नॉर्मल करेंगे तो ये हमारी नॉर्मल हो जाएगी जैसा हमने पहले टाइप किया था। इसके बाद ये फाइंड है, यहाँ से भी हम कोई भी वर्ड या कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। और अब हम चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, आगे थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ हम आते हैं फाइंड में। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में। तो इंसर्ट में हमारे पास ब्लैंक पेज है, और इसके बाद ये स्कैन डॉक्यूमेंट, ये टेबल। अब यहाँ से हम कोई टेबल यहाँ पे बनाना चाहें तो हम इसमें टेबल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी टेबल बना के देखते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं इंसर्ट में, और यहाँ से हम आते हैं टेबल पे। तो ये हमारे सामने टेबल यहाँ पे बन चुकी है, ये इस तरह से। तो हम यहाँ से टेबल में वर्क कर सकते हैं, और यहाँ से इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कीबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ हम जैसे ये नेम हमने लिया, और यहाँ से ये हमने यहाँ पे पोस्ट लिखा, यानी कोई भी रिपोर्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं, इस टेबल में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से इस टेबल को हम छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से ये हमारी टेबल छोटी हो जाएगी, और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं तो सेलेक्ट हो जाएगी। यानी इसमें भी हम टेबल संबंधित वर्क कर सकते हैं। और उसके लिए हमें यहाँ से डेस्कटॉप मूड कर लेना होगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से नीचे आएंगे, और इसको स्क्रॉल करेंगे। यहाँ से पोर्ट्रेट पे लगा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो रोटेट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे इस तरह करेंगे तो ये हमारा, जैसे मोबाइल को मैं से इस तरह लेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक में ये रोटेट हो जाएगा। यानी मोबाइल की तरह, ये कंप्यूटर की तरह हमारी स्क्रीन यहाँ पे बन गई। तो अब यहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं नेम पोस्ट, यानी कोई भी सैलरी रिपोर्ट या डेटा हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम फिर से आते हैं, बैक करते हैं। तो अब इस तरह कंप्यूटर की जैसी स्क्रीन होती है हमारी, उस तरह की स्क्रीन यहाँ पे आ सकती है। तो इसको यहाँ से फिलहाल हम यहाँ पे इसको नॉर्मल कर देते हैं, और यहाँ पे आते हैं। तो अब यहाँ से अब हम इसको टेबल को करते हैं डिलीट, और आगे यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, तो इस तरह से ये डिलीट हो जाएगी हमारी, ये इस तरह से। और अब हम यहाँ से आते हैं आगे, और इंसर्ट में और भी हमारे कमांड है, पिक्चर्स है। यहाँ से हम पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो पिक्चर्स को लेने के लिए हमें यहाँ पे पिक्चर्स को क्लिक करना होगा, और यहाँ पे हम फोटोज में आएंगे। हम कैमरा में भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। जो हम चलते हैं फोटोज पे, तो यहाँ पे बहुत सारे फोटोज, यहाँ से अलाउ ऑल करना होगा, क्लिक करना होगा। तो ये इस तरह से फोटो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से। और इसको यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं, जितनी भी हमें फोटो क्रॉपिंग करनी हो हम यहाँ से इसको इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। ये इस तरह से फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे तो ये हमारी फोटो क्रॉप हो जाएगी इस तरह से। और यहाँ से हम डन कर देंगे तो ये फोटो हमारी यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगी। और यहाँ से हम इस तरह से इसको छोटा कर सकते हैं। ये हमारी फोटो यहाँ पे आ चुकी है। इसको और भी हम थोड़ा छोटा करेंगे, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो यहाँ पे जितनी भी फोटो को आप करना चाहें यहाँ पे इस तरह से छोटा या बड़ा कर सकते हैं फोटो को, ये इस तरह से। तो इस तरह से हम इसमें फोटो भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम यहाँ से, और ये हमारे सामने क्रॉपिंग और ये हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसको हम और भी यहाँ पे क्रॉपिंग कर सकते हैं इस तरह से। और ये हमारे फोटो से संबंधित ऑप्शन आ गए हैं, तो इसको हम यहाँ से कर देंगे कट। तो यहाँ पे हमें
यहाँ से इसको डिलीट करना होगा। यहाँ से हम डिलीट कर ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया फिलहाल। तो ये था हमारा फोटो। और अब हम यहाँ पे चलेंगे आगे और यहाँ से आएंगे इंसर्ट में, और इसके बाद यहाँ से शेप्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये हमारे शेप्स हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी शेप्स ले सकते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, तो यहाँ पे ये हमारे सामने रेक्टेंगल आ चुका है। अब यहाँ से इससे संबंधित यहाँ पे ये हमारे जो फॉर्मेटिंग से संबंधित जी हाँ, तो इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने कलर लिया और यहाँ पे राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे बहुत सारे यहाँ पे कलर आ जाएंगे। तो जो भी कलर हमें लेना होगा हम यहाँ पे ऐसे कलर ले सकते हैं इस तरह से यहाँ पे। और यहाँ से मोर कलर और नो फिल करेंगे तो ये कलर हमारे हट जाएंगे, यहाँ पे नॉर्मली आ जाएगा ये इस तरह से। ये आउटलाइन के लिए ही यहाँ पे हम इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं ये इस तरह से, यानी कि लाइन पे इसकी कलर डाल सकते हैं। तो ये हमने लाइन पे कलर यहाँ पे डाल दिया तो इसकी लाइन का कलर ये चेंज हो चुका है। और इसको अब यहाँ से हम करते हैं कट और आगे कुछ सीखते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट ऑल और इसके बाद यहाँ से इसको हम कट कर देंगे तो ये इस तरह से कट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी हमने कट कर दिया और अब चलते हैं आगे। तो इसमें हम लगभग स्टेप बाय स्टेप इसमें सीख रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो या काम की लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आगे सीखते हैं। और इसमें हम सिंगल सिंगल स्टेप सीख रहे हैं ताकि हम पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लगभग कवर कर सकें। तो अब यहाँ से हम आते हैं इंसर्ट में और यहाँ से ये शेप्स ये टेक्स्ट बॉक्स है हमारा। तो टेक्स्ट बॉक्स यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कोई रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो उसमें फोटो या कोई एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हो तो हमें टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं इंसर्ट में और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने बॉक्स आ जाएगा इस तरह से। और अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे हम इस चीज को डिलीट कर देते हैं यहाँ से और इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट योर अटेस्टेड फोटो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमें एप्लीकेशन फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे उचित होता है, या रिज्यूम बना रहे हो तो यहाँ पे हम इसको फोटो लगाना सीखते हैं। तो इसमें भी हम कलर वगैरह भी डाल सकते हैं, यहाँ से हम इसमें फिल कलर डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से फिल कलर भी पड़ जाता है यहाँ पे। और यहाँ से लाइन कलर के लिए हमें यहाँ पे लाइन कलर पे जाना होता है तो यहाँ पे लाइन कलर वगैरह भी यहाँ पे पड़ जाते हैं। तो जैसे ये हमने लाइन कलर यहाँ पे ब्लैक डाला तो ये ब्लैक लाइन कलर आ जाएगा, या कोई भी कलर यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं आउटलाइन पे और यहाँ पे नो फिल करेंगे तो हट जाएगा यहाँ से, यानी लाइन का कलर यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ से कट करते हैं, यानी इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे तो इस तरह से हट जाएगी। तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स का यूज भी हम कर सकते हैं। और अब हम यहाँ से इंसर्ट पे चलेंगे और यहाँ से ये हमारा लिंक है, ये हमारा कमेंट, यानी हम कमेंट भी लगा सकते हैं और हेडर एंड फुटर का यूज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ड्रॉ पे आते हैं। तो ड्रॉ पे ये हमारे सामने पेन है, हाइलाइटर है, कलर है, थिकनेस है, इंक इनिटर वगैरह वगैरह कमांड हमारे सामने आते हैं। इसके बाद लेआउट आता है। तो लेआउट से हमें मार्जिन सेट करनी होती है, ओरिएंटेशन और साइज जो हमारा पेज का होता है। यहाँ से हम पेज का साइज ले लेते हैं, हमें लेटर लेना है कि लीगल लेना है कि A3 लेना है कि A4। और ज्यादातर हम A4 साइज का पेज लेते हैं क्योंकि ज्यादातर हम जो हार्ड कॉपी निकालते हैं प्रिंटर से वो A4 कागज पे ही निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम कॉलम भी यहाँ से ले सकते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यहाँ से हम कॉलम में भी परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से हमारे सामने ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन हमारा 2 प्रकार का होता है, ये हमारा होता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो यहाँ से हम ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद कॉलम और यहाँ से पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आते हैं रिव्यू पे, और रिव्यू पे हमारे सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है। और ये हमारे सामने स्मार्ट लुकअप वर्ड काउंट, यानी वर्ड काउंट हमारा जितने भी हम यहाँ पे अक्षर या करेक्टर टाइप करेंगे यहाँ पे ये हमारी गिनती कर लेता है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है पेज 1 है हमारे पास, वर्ड 3 है हमारे पास में, यानी राष्ट्रीय कंप्यूटर और ये कंप्यूटर, ये 3 वर्ड हो गए हमारे सामने। और इसमें कैरेक्टर जो बिना स्पेस के हैं वो 25 है और स्पेस के साथ हमारे 27 यहाँ पे बता रहे हैं, यानी वर्ड काउंट भी हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे हम कमेंट लगा सकते हैं, जैसे हमें राष्ट्रीय कंप्यूटर में कमेंट लगाना है तो यहाँ पे हम राष्ट्रीय कंप्यूटर में न्यू कमेंट यहाँ पे दे सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम कमेंट वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हमारे सामने आ चुका है। तो जैसे हम यहाँ पे COM लिख दिया
इस तरह से। यहाँ से हम इसको अंडू करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आएंगे लेआउट पे, रिव्यू पे आएंगे और यहाँ से ये हम इस तरह से एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम व्यू पे आते हैं और व्यू पे हमारे सामने ये जो हमारे पेजेज होते हैं, हमारा जैसे मोबाइल व्यू है, ये हमारा मोबाइल व्यू पे आ गया और ये हमारा यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा जो प्रिंट लेआउट का होता है, ये प्रिंट लेआउट रहता है। ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में कंप्यूटर में हम प्रिंट लेआउट पे ही काम करते हैं। तो ये यहाँ पे प्रिंट लेआउट का पेज आ चुका है। और इसके बाद ये हमारा हेडिंग्स है और इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं नीचे और यहाँ से ये हमारा 100% पेज होता है, जो साइज की हमारी 100% पे हम काम करते हैं। ये हमारा 100% यहाँ पे पेज है। इसके बाद ये जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, तो ये हम यहाँ पे जूम इन करते जाएंगे तो ये जूम इन होता जाएगा। इसके बाद जूम आउट करेंगे तो ये हमारा पेज का साइज कम होता जाएगा इस तरह से। इसके बाद वन पेज और पेज विद, ये हमारे कुछ कमांड है इस तरह से। तो फ्रेंड, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को अपने मोबाइल पे यूज कर सकते हैं और इसमें वर्क कर सकते हैं। तो इसके हमने कुछ स्टेप यहाँ पे लगभग क्रिएट करे हैं और इसकी सहायता से आप लगभग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना सीख चुके होंगे। तो प्रैक्टिस इसकी जरूर करें अपने मोबाइल पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को डाउनलोड कर। तो अब हम मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।